डायरेक्टिंग फंक्शन क्या होता है ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात कर लिया, उसके फीचर्स और इंपॉर्टेंस भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में ख़त्म कर दिए। हाय देयर एवरीवन, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह, आप सभी का कॉमर्स वाले पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग के साथ शुरू करते हैं, और जिसमें पहला एलिमेंट है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? इट कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। मोटिवेशन बेसिकली स्टिमुलेट करना, स्टिमुलेट मतलब इंकरेज करना, लोगों को इंस्पायर करना और उन्हें इंड्यूस भी करना। इंड्यूस करने का मतलब कन्विंस करना। यहाँ पे ये कह रहा है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को कन्विंस करिएगा, इंकरेज करिएगा, ताकि वो अपने बेस्ट एबिलिटी तक परफॉर्म कर सके। इट मीन्स कि वो अपना 100% दे सके। मोटिवेशन बेसिकली एक साइकोलॉजिकल टर्म होता है, जिसका मतलब होता है कि हम इस चीज़ को किसी पे भी फोर्स नहीं कर सकते हैं, ये खुद के विलिंगनेस पे आता है। खुद के विलिंगनेस कहने का मतलब खुद की इच्छा होनी चाहिए मन से। अगर आप कोई काम को मन से करना चाहते हैं तो वो काम आसानी से हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे कि इस चीज़ को ऐसे समझो, जब आपके घर में मम्मी आपको बोलती है कि भाई सिलेंडर आके उठा लो, तुम नहीं उठा पाते हो। बट जब 40 किलो की चलिए इस पर बाद में बात करेंगे, राइट। अभी हम लोग बात करते हैं फ्यू इंटर रिलेटेड टर्म्स पे। पहला टर्म क्या है? मोटिव। हमारे पास एक मोटिव होना चाहिए। ये सारे इंटर रिलेटेड टर्म्स है बाबू, ध्यान से समझना इन चीज़ों को। पहला टर्म क्या है? मोटिव। मोटिव का मतलब होता है डिज़ायर विच एनर्जाइजेस एन इंडिविजुअल टू बिहेव टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ गोल। डिज़ायर का मतलब इच्छा। आपके मन में एक आग लगनी चाहिए, आपके अंदर से एक इच्छा आनी चाहिए कि हम इस काम को करना चाहते हैं। अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो उसके पीछे आपका खुद का एक मोटिव होना चाहिए ना। जैसे एक इंसान अगर किसी को कुछ कमाना है तो वो कमाने के लिए क्या करेगा? जॉब खोजेगा। यानी अगर वो जॉब खोज रहा है तो जॉब खोजने के पीछे का मोटिव क्या है? उसको अर्न करना है। मोटिव ऑफ हंगर, फुलफिलनेस ऑफ हंगर। बेसिकली किसी इंसान को भूख लगा है तो वो खाना खाएगा। खाना क्यों खाएगा? क्योंकि उसका एक मोटिव है कि उसको अपने भूख को क्या करना है? फुलफिल करना है, हंगर को मिटाना है। ऐसे ही आप लोग भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे जब आप लोग का एग्ज़ाम पास में आता है तो आप लोग ज़्यादा पढ़ने लगते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या मोटिव होता है आपका कि एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स लेके आने, राइट। इसको कहते हैं मोटिव, डिज़ायर, अंदर से इच्छा। मोटिवेशन हम लोगों ने अभी बात की, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। यह बात कर ली हमने। मोटिवेटर्स, अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है तो यहाँ कुछ खास नहीं लिखा है, मैं बता देता हूँ क्या है। मोटिवेटर्स का मतलब होता है इंसेंटिव्स और टेक्निक्स यूज टू मोटिवेट द पीपल। ऐसा इंसेंटिव या ऐसा टेक्निक जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बोनस दे देना या प्रमोशन कर देना, ऐसा कुछ, राइट। अब आते हैं फीचर्स ऑफ मोटिवेशन पे। हम लोगों ने मोटिवेशन क्या होता है समझ लिया, उससे थोड़े इंटर रिलेटेड जो टर्म्स थे उसको भी देख लिया। अब शुरू करते हैं फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। पहला फीचर क्या बोलता है? मोटिवेशन इज़ अ साइकोलॉजिकल फिनोमेनन। यानी ये इंटरनल फीलिंग पे होता है बाबू। यानी अगर आपके अंदर से आवाज़ आ रही है, आपके अंदर एक इच्छा है कि आप उस काम को करिएगा, तो आप आराम से उस काम को कर पाइएगा। बट कोई भी आपको किसी भी तरीके से उस काम को करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है, ना तो ऑर्गेनाइजेशन में और ना ही तो रियल लाइफ में। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो सकता है कि आपका कुछ अपना डिज़ायर हो सकता है, या एम्प्लॉयज़ आप में एक डिज़ायर जनरेट कर सकता है। आपका क्या डिज़ायर हो सकता है? डिज़ायर टू हैव अ न्यू हाउस। अगर आपको एक नया घर, अगर आप चाहते हो आपके पास एक नया घर हो, आप एक बड़े घर में जाओ, तो आप क्या करोगे? बहुत मेहनत से काम करोगे उस चीज़ के लिए। बात समझ में आ रहा है? अगर आप चाहते हो कि आपके पास एक नया घर हो तो आप उस चीज़ के लिए बहुत मेहनत से काम करोगे, यानी आप मोटिवेटेड रहोगे, क्योंकि आपके पास क्या है? मोटिव है। आपके पास अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि नहीं, अगर मैं ढंग से काम करूँगा तो मैं एक नया घर खरीद सकता हूँ। हो गया पहला। दूसरा क्या बोलता है? प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। बिल्कुल सही बात है। मोटिवेशन क्या करता है? एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को प्रोड्यूस करता है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका एक गोल फिक्स है, अगर आपका एक मन में मोटिव है कि मुझे क्या करना है, तो आप उस मोटिव तक पहुंचने के लिए, आप उस डिज़ायर को अचीव करने के लिए ढंग से काम करोगे। विच मीन्स कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉयज़ 100% मोटिवेटेड है, 100% उसको पता है कि क्या करना है, तो आपको उसको कुछ बोलने का या समझाने का ज़रूरत नहीं है।
आपको उसको उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को सुपरवाइज करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही मोटिवेटेड है। वो जो भी काम करेगा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के साथ करेगा, यानी उसको पता है कि मुझे क्या काम करना है, किस तरीके से वो ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकता है। तीसरा हमारे पास है मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। मैंने आपको बताया मोटिवेटर्स का मतलब होता है जैसे जो बोनस मिलता है, प्रमोशन मिलता है, जिससे सामने वाला थोड़ा सा मोटिवेट हो सके, सामने वाले के मन में डिज़ायर आ सके। तो मोटिवेटर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी। पॉजिटिव अभी बताएं, बोनस, प्रमोशन, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन एक्सेट्रा। बट निगेटिव कैसे हो सकता है? बोनस की जगह प्रमोशन की जगह डिमोशन कर दिया गया, सबको बोनस दिया गया बट आप ही का बोनस रोक दिया गया, सबका इंक्रीमेंट हुआ मतलब सैलरी कुछ बढ़ा लेकिन आपका सैलरी नहीं बढ़ा। ये सभी निगेटिव मोटिवेटर्स होते हैं। यानी सपोज करिए कोई एक ऐसा एम्प्लॉय है जो ढंग से काम कर ही नहीं रहा, उस पर पॉजिटिव मोटिवेटर्स का इस्तेमाल करके देख लिया गया, बट उसके एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं दिखा। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैनेजर क्या करेगा, उस पर निगेटिव मोटिवेटर्स का इस्तेमाल करेगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वार्निंग देगा, डिमोशन देगा, या यूँ बोलो उसका जो इंक्रीमेंट होने वाला था सैलरी का वो रोक देगा कुछ समय के लिए, जिससे कि एम्प्लॉय क्या होगा, मोटिवेट होगा। उसके बाद क्या है, मोटिवेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। बिल्कुल सही, समझना इस चीज़ को। मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब बहुत ही पेचीदा। आप इस चीज़ का एक कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो कि कौन सा इंसान किस चीज़ से मोटिवेट होगा। देखो ह्यूमन बिहेवियर जो है वो चेंज होते रहता है। ह्यूमन बिहेवियर का कोई एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अगर मॉनेटरी इंसेंटिव से ही मोटिवेट हो रहा है, मतलब उसका सैलरी दे दिया या बोनस दे दिया, वो क्या हो जा रहा है, मोटिवेट हो जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं उसके आसपास के लोग भी उसी से मोटिवेट होंगे, नहीं। अगर वो इंसान पैसे से मोटिवेट हो रहा है तो हो सकता है दूसरा इंसान पोस्ट इंक्रीमेंट से मोटिवेट हो जाए, क्योंकि मैस्लोस का कुछ 5 नीड्स होते हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे आगे। अगर कोई एक एम्प्लॉय सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड के पास है तो उसको अगर आप मॉनेटरी इंसेंटिव दोगे वो मोटिवेट हो जाएगा। लेकिन कोई इंसान अगर स्टीम नीड्स के खोज में है, उसको स्टीम नीड्स को फुलफ़िल करना है, तो उसके लिए मॉनेटरी इंसेंटिव्स कुछ काम का नहीं है। अगर वो स्टीम नीड पे, इट मीन्स कि उसके पास पैसा बहुत है, अब उसको रिस्पेक्ट चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए। तो हर एक इंसान का अलग अलग तरीका होता है मोटिवेट होने का। फिफ्थ क्या बोल रहा है, डायनामिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। मोटिवेशन क्या होता है, सबसे पहली बात तो डायनामिक प्रोसेस होता है और कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। डायनामिक का मतलब क्या होता है, चेंजिंग। मोटिवेशन टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। यानी अगर एक इंसान का कोई पर्टिकुलर मोटिव है और वो पूरा हो गया तो उसके बाद उसका मोटिव चेंज हो जाएगा, और मोटिव चेंज होने से मोटिवेशन भी चेंज हो जाएगा, राइट। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। बिल्कुल, अगर आपका मोटिव चेंज हो रहा है उसके साथ साथ आपका मोटिवेशन भी चेंज हो रहा है, इट मीन्स कि आप अब सेम चीज़ के लिए दोबारा मोटिवेट नहीं किए जा सकते हो। मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी का एक एजम्पशन है कि एक बार जो नीड फुलफिल हो गया, एक बार जो नीड सेटिस्फाई हो गया, उसके लिए आपको फिर से मोटिवेट नहीं किया जा सकता। हाँ, उसके हायर लेवल के लिए आपको अगेन मोटिवेट किया जा सकता है। जैसे ह्यूमंस क्या है, एवर चेंजिंग है। ह्यूमन को आज कुछ और चाहिए, कल को कुछ और चाहिए, परसों कुछ और चाहिए, उसके बाद कुछ और चाहिए। इसका एंड है क्या? आई होप गाइस कि आप लोग को ये जो टॉपिक है मोटिवेशन पूरे तरीके से समझ में आ चुका होगा। और इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज़ मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। ये जो मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे डायरेक्टिंग चैप्टर में। यानी अगर डायरेक्टिंग चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है तो मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी का एक ना एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, और वो बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा और वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो अगर आपको मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी क्या होता है इस चीज़ को समझना है तो अपने स्क्रीन के लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर लीजिए और उस वीडियो को देख लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मैंने स्टाफिंग चैप्टर को भी पूरे तरीके से समझाया हुआ है, आप अपने स्क्रीन के राइट वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।